अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 11 में हम सीखेंगे फैक्टर्स निकालना बाय ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स के, मतलब कि दो पेयर दिए जाएंगे। पेयर वैसे दो को ही कहते हैं। पेयर दिए जाएंगे, हमने उनके फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब वो वैल्यूज़, वो डिजिट्स या वो नंबर्स जो कि दोनों दिए गए नंबर्स को एट ए टाइम डिवाइड करते हों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 10 18 ए पार्ट उसका ये लिखा नज़र आ रहा है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 18। ओके जी, इनको सॉल्व करने के एक्चुअली दो मेथड है, मतलब दो तरीक़ों से सॉल्व होते हैं। एक तो मल्टीप्लाई से भी, एक डिवाइड से भी। मैं आपको दोनों ही करवाऊँगी, आपको जो इजी लगेगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। दोनों मेथड से सोल्यूशन तो सेम ही आता है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं प्रीफर करूँगी मल्टीप्लिकेशन से, बिकॉज मल्टीप्लाई करने से आप, जैसे हम टेबल सोचते हैं कि 3 7 दिस, 4 7 8, 4 5, तो वो हम जहन में सोचते हैं, हम सॉल्व नहीं करते। जब सॉल्व नहीं करते तो हमारा काफ़ी हद तक टाइम बच जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन मेरे ख्याल में तो आप मल्टीप्लाई से ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको टेबल में प्रॉब्लम लगती है या अभी आपको स्टार्ट में मुश्किल लगता है तो आप डिवाइड से कर लें। जैसे जैसे आप बार बार करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फैक्टर्स बन कैसे रहे, फिर आप खुद ही से मल्टीप्लाई पे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर पहला है फैक्टर ऑफ 10। एज वी नो कि जब भी कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो कंपोजिट नंबर हो। प्राइम नंबर वो जो अपने ही टेबल पे आते हैं और किसी पे नहीं आते, और कंपोजिट नंबर्स वो जो दूसरे टेबल पे भी आते हैं या उनके और भी फैक्टर्स होते हैं। कोई भी नंबर हो, उसका इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो, जब उसका फैक्टर्स निकालते हैं तो दो डिजिट, दो नंबर हमेशा उनके होते हैं। एक तो 1 मीन्स कि कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो इवन है, ऑड है, प्राइम है, कंपोजिट है, कुछ भी है, वो 1 पे लाजमी डिवाइड होती है। मतलब 1 उसका फैक्टर लाजमी होता है, और दूसरी वैल्यू वो जो वो क्वेश्चन है वही उसका फैक्टर होता है। जैसे कि 10 है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 1 के टेबल पे भी आता है, 10 10 के टेबल पे भी आता है। अब उसके अलावा किस किस टेबल पे आता है वो हम सॉल्व करके पता करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट जब भी करना है, आपको हमेशा कहा जाता है कि आपने एक ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं, मीन्स के 1 से स्टार्ट करना है। सो 1 से टेबल स्टार्ट करेंगे, 1 का टेबल पढ़ें कि 1 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 1 10 10। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि ये तो डिवाइड से तो डायरेक्टली करने वाली है, अलग अलग करने वाली नहीं। ओके जी, ये हो गया। अब भी जैसे मैंने आपको बोला कि 1 भी उसका फैक्टर है, 10 भी उसका फैक्टर है, तो 10 से तो फिर हम ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब कोई वैल्यू आप डिवाइड करती हैं तो उसका डिवाइज़र और कोशेंट आ जाता है। आपने दोबारा जब किसी एक लेवल पे जब हम डिवाइड करते हैं तो वो कोशेंट से भी डिवाइड होता है। ठीक है, जब कोशेंट से डिवाइड होता है तो उसका आंसर डिवाइज़र आता है, जब डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर कोशेंट आता है। तो जब एक आंसर आ गया, इट्स मीन कि इस वैल्यू का ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर आता है, तो मुझे दोबारा 10 से डिवाइड करके वही फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए 1 10, हाँ अगर डिफरेंट फैक्टर्स आए या चेंज हो तो मैं उसे करूँ। जब डिवाइड करने पे अगेन वही वैल्यू आती है तो मुझे उसे दोबारा डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, एक दफ़ा डिवाइड कर ली, डैट्स इनफ। ठीक है, आपको दोनों उसी में से आंसर निकालने हैं। अब 1 से हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये इवन वैल्यू है। किसी भी वैल्यू के लास्ट में अगर 0 हो तो वो आपको याद रखना चाहिए कि वो 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, वो 5 से भी डिवाइड होता है और वो 10 से भी डिवाइड होता है। ये 0 के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हुए काम। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10। इट्स मीन के मैं डिफरेंस इसलिए गिर तो आपको समझ आए, 2 भी इसका फैक्टर, 5 भी इसका फैक्टर। अब मुझे आगे फर्दर 5 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताती हूँ मैं बाद में। नेक्स्ट आता है 3, 2 के बाद 3। अब देखिए मुझे पता है 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, वो जो बार बार डिवाइड करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वैल्यू इस पर डिवाइड होती है या नहीं होती। लेकिन अभी तो मैं आपको समझाने के लिए करूँ। 3 9 3 3 9, 1 रिमाइंडर, इट्स मीन कि ये इसका फैक्टर नहीं, क्योंकि इसका रिमाइंडर आ गया, हमें तो कम्प्लीटली डिवाइड करना है। सो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 to the 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, नॉट फैक्टर। ठीक है, दीज आर नॉट फैक्टर। 2 और 4 इसका। और एक और चीज़, जब आप देखेंगे कि एक वैल्यू ऑलरेडी है कहीं पे किसी की, तो वो बन रही है ना उसके टेबल पे, तो वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक दफ़ा जब एक फैक्टर का मतलब होता है एक टाइम,
ठीक है। फैक्टर में एक वैल्यू एक दफ़ा ही आती है, 2 एक दफ़ा आ गया, वो दोबारा किसी वैल्यू के क्वोशिएंट में नहीं आ सकता, अगर आएगा तो रिमाइंडर में वैल्यू कोई आएगी, ठीक। और 4 के बाद था 5। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि 5 से मैंने, और मेरे पास ऑलरेडी एक क्वोशिएंट में आंसर आ गया। अभी मैंने आपको बोला कि जब हम डिवाइड करते रह जाते हैं, आप देखेंगे कि जब पीछे किसी एक का क्वोशिएंट आगे किसी एक के डिवाइज़र में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वोशिएंट है 5, यानी कि इसका आंसर है, आगे इसी आंसर से मैं डिवाइड करूँगी तो ऑब्वियसली इसका डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया वो इसका आंसर आएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन बन रही है तो आपने डिवाइड नहीं करना, बल्कि आपने उधर ही स्टॉप कर देना। स्टॉप मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आगे डिवाइड नहीं हो रहा। जब 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब उसी तरीके से 5 और 10 में कोई वैल्यू नहीं जो इसको डिवाइड करती हो। इस तरह से अगर हम आगे जाएं 5 2, तो ये भी तो वही वैल्यू है, उल्टा सीधा किया हुआ है, तो इट्स मीन कि हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इसको इधर ही स्टॉप कर देंगे जब हम आगे देख रहे हैं कि आगे यही वैल्यू रिपीट हो रही है। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या है, 1 2 5 एंड देन 10, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है जी 18 का। फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है 18 का, तो स्टार्ट तो वहीं से करेंगे कि जब 18 से करेंगे तो 18 ही आएगा, ठीक है। अब मुझे दोबारा 18 पे करने की ज़रूरत नहीं, 1 भी इसका फैक्टर 18 भी फैक्टर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख ही लेती हूँ 1 भी इसका फैक्टर 18 भी इसका फैक्टर, ठीक। नेक्स्ट 18 विन हो गई, इवन नंबर है, ठीक है, लास्ट में 8 है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9 18, बल्कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा, 2 भी इसका फैक्टर 9 भी इसका फैक्टर, ठीक। अब नेक्स्ट हम आगे चलेंगे 2 के बाद 3 6 18, 3 भी इसका फैक्टर 6 पे फैक्टर, मीन्स कि आगे मुझे 6 या 9 पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए 3 से आगे आता है 4 के टेबल में अगर हम करें तो फिर 4 16 आता है, 18 नहीं आता, ठीक है। 5 पे भी नहीं होता, ठीक है। उसके आगे आता है 6, जब 6 पे डिवाइड करें तो फिर 6 3 आएगा, इट्स मीन ये वैल्यू रिपीट होगी। जब रिपीट होगी इट्स मीन कि आगे इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। जैसे 1 और 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यूज़ नहीं, जो कि हमने छोटी से 1 के बाद कोई और नंबर आता है नहीं, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3, इस तरीके से 6 9 18 में कोई एक वैल्यू ऐसे लाई नहीं करती जो कि 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करें। यह आपने जहन में रखना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6 9 एंड देन 18, ठीक हो गया, ओके जी। अब हमारे पास हमने बताना था इसके फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स तो हमारे आ गए। अब पेयर्स और फैक्टर्स दोनों में, पेयर के दोनों में कौन सी वैल्यू जो सेम है, तो वो देखिए आप 1, अब चाहे तो एक साथ हाईलाइट कर लें, चाहे तो अलग अलग हाईलाइट कर लें, वो आपकी मर्जी, ठीक। 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी इसको डिवाइड करता है, एट अ टाइम इसके 1 और 2 दोनों को डिवाइड करता है, दोनों दिए गए नंबर को, ओके जी। ये था हमारे पास डिवाइड के मेथड से। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई के मेथड से, होगा सेम ही कुछ, थोड़ा बहुत पढ़ने तो टेबल ही है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 एंड देन 20, ओके जी। हमने करना है क्या, हमने एक्चुअली टेबल पढ़नी है कि किस चीज़ का टेबल पढ़ें, तो 16 आ जाता है। 1 × 16 इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। हमने यहाँ पे 16 बनाने, बस आप ये याद रखें। फिर 2 पे आता है, 2 का टेबल पढ़े 16 है, 2 8 सा 16, ठीक है। फिर 3 पे 16 नहीं आता, 3 5 15 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 4 से 16, ठीक है। अब देखिए, अब 4 रिपीट हो गया, आप देख रहे हैं ना, जबकि वैल्यू रिपीट हो जाए, समटाइम पहले भी रिपीट हो जाती है। अब 4 के आगे देखिए 5 पे भी नहीं आता, 6 पे भी नहीं आता, 7 पे भी नहीं आता, देन आगे फिर 8 पे आएगा। जब 8 वो रिपीट होना शुरू हो जाए तो आपको आगे फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं। अब इसको देखिए मैंने अरेंजमेंट रखी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। अगर मैंने ये अरेंजमेंट खुद ही रखी सही तरीके से सीक्वेंस वाइज, तो मेरी ये भी सीक्वेंस वाइज आई है, तो मुझे कहीं और ढूंढने की या कि मैं अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको ऐसे ही नोट करूँगी 1 2 4। अब देखिए 2 वैल्यूज़ है, बट मैंने एक दफ़ा लिखना है क्योंकि फैक्टर्स में कोई वैल्यू 2 दफ़ा भी आए ना तो हम लिखेंगे एक टाइम, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई भी तो होता है ना। 8 एंड देन 16, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी 20, ठीक है। अब 20 के फैक्टर्स के लिए सबसे पहले 1 से ही करेंगे, मीन्स कि हमने देखना है 20 बनते हो। 2 से करें, 2 10 से 20, 10 0 है लास्ट में, ये 2 पे भी डिवाइड होगा, 5 पे भी डिवाइड होगा, 10 पे भी डिवाइड होगा,
ये आपको पता है। अब देखिए 2 पे भी डिवाइड हो गया, 10 पे भी। अब मुझे अगेन आगे 10 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 2 पे भी करने की ज़रूरत नहीं, वो तो हो ही गया 2 पे। अब आगे आता है 3, ये तो पता है 2, 5 और 10 पे होगा, उसके अलावा किस पे होगा। 3 पे 20 नहीं आता, 3 7 से 21 आता है। 3 के बाद आता है 4, 4 5 से 20 हो गया। नेक्स्ट आता है 5, 5 4 से 20 आता, तो वही जब वैल्यूज़ रिपीट होने लगें चेंज होकर, तो इट्स मीन आपके डिवीजन या फैक्टर्स बनाने का प्रोसेस ख़त्म, आपको आगे फैक्टर्स नहीं बनाने, यही इसके फैक्टर्स हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू हम रिपीट ना करनी बार बार। 1 2 4 5 10 एंड 20। देखिए 20 लास्ट में 0 था, 2 पे भी डिवाइड हुआ, 5 पे भी डिवाइड हुआ, 10 पे भी डिवाइड हुआ, ठीक। अब हमने जो हमारे मेन क्वेश्चन है कि हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, तो पेयर्स बनाए, जो वैल्यूज़ आपको नज़र आएंगी कि इनमें कॉमन है, मतलब 2 भी हो सकती हैं, समटाइम 3 भी हो सकती हैं, आप चाहें तो सेपरेट सेपरेट भी हाईलाइट कर सकते हैं। इट्स मीन के 1 2 एंड 4 ये 3 वैल्यूज़ हैं जो 16 को 20 को एट ए टाइम डिवाइड करती हैं, ठीक हो गया। अब आपका जो होम असेसमेंट टास्क है वो ये कि आपने इसके रिमेनिंग पार्ट अपने होमवर्क में करने हैं और उनकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।